तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन है और हमें इस गिवन डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यदि आप रिकॉल करो तो जहां भी हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन होता है वहां हम ऑब्जर्वेशंस के लिए प्रत्येक इंटरवल की मिडिल वैल्यू लेते हैं या फिर मिड पॉइंट लेते हैं। तो अब यदि हमें ऑब्जर्वेशंस चाहिए तो इन सभी इंटरवल्स का मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह हमें xi की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की बात करें तो यह फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सिग्मा वाई कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप रिकॉल करो तो हमने एक स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग हम सिग्मा वाई को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले सिग्मा वाई फाइंड करेंगे, देन हम सिग्मा एक्स जो कि क्वेश्चन में पूछा है वह फाइंड करेंगे। अब यदि हम इस फॉर्मूले में देखें तो जो कैपिटल एन है इट इज नथिंग बट समेशन एफ आई, एंड इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वह हमें 50 के इक्वल मिलेगी। दैट मीन्स कैपिटल एन की वैल्यू 50 है। अब इसके बाद हम समेशन एफ आई वाई आई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि वाई आई की वैल्यू क्या है। तो इससे भी पहले हम वाई आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो जो बेसिकली वाई आई है वह स्टेप डेविएशंस को शो करता है, जिसका यह फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, जहां जो कैपिटल ए है वह अज्यूम्ड मीन है, स्मॉल एच है वह क्लास इंटरवल है। तो अब यदि हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस में से एक मीन अज्यूम करें तो सिंस जो 25 है वह एक मिडिल वैल्यू है तो उसे हम मीन अज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी 25, एंड यदि हम क्लास इंटरवल देखें तो वह 10 के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स स्मॉल एच की वैल्यू होगी 10। तो इस केस में वाई आई का ये फॉर्मूला हो जाएगा कि एक्स आई माइनस 25 अपॉन 10। अब इसमें जब हम एक्स आई की ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो वाई आई हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो अब हम आगे एफ आई वाई आई फाइंड करते हैं। तो एफ आई वाई आई के लिए हम एफ आई एंड वाई आई का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि एफ आई वाई आई कुछ इस टाइप का मिलेगा। जब हम इनका समेशन करेंगे तो हमें समेशन एफ आई वाई आई की वैल्यू 10 के इक्वल मिलेगी। तो अब यदि हम वापस से फॉर्मूले में देखें तो हमें समेशन एफ आई वाई आई की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब हम समेशन एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वाई आई स्क्वायर फाइंड करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप के होंगे। अब जब हम एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें एफ आई भी पता है एंड वाई आई स्क्वायर भी पता है, जिससे एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की ये सभी वैल्यूज हो जाएंगी। एंड जब हम इनका समेशन फाइंड करेंगे तो वह हमें 68 के इक्वल मिलेगा। तो इस तरह हमें समेशन एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की वैल्यू 68 मिल चुकी है। तो जब हम कैपिटल एन समेशन एफ आई इंटू वाई आई एंड समेशन एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो सिग्मा वाई की वैल्यू है वह हमें कुछ इस टाइप की मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर सिग्मा वाई मिलेगा 1.149। अब हमें सिग्मा वाई मिल चुका है। इसकी वैल्यू जब हम सिग्मा एक्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स हमारा कुछ इस टाइप का होगा, जिसे सॉल्व करने पर सिग्मा एक्स की वैल्यू मिलेगी 11.49।